आज के इस वीडियो में हम एक फ्रेजल वर्ब देखेंगे, उसके मीनिंग्स देखेंगे डिटेल में और उसके तमाम जो है सेंटेंसेस भी चेक करेंगे। देखिए पुट वैसे तो वर्ब है और इसका मतलब होता है रखना, ठीक है, लेकिन अगर पुट के साथ आप अप लगा दें तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, पुट अप हो जाएगा, तो फिर इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे। अब पुट अप के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, हम वन बाय वन इसके मीनिंग देखते हैं और इनके सेंटेंसेस भी चेक करेंगे। पहला जो मीन है ना फ्रेजल वर्ब पुट अप का, वो है कोई चीज़ तामीर करना, यानी कोई दीवार बनाना, कोई हाउस बनाना, कोई फेंस लगाना। अब अगर आप पुट अप को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में, सिर्फ कंटिन्यूस में पुटिंग होगा, बाकी तीनों फॉर्म पुट ही रहेंगी, ठीक है। अगर पुट अप का मीनिंग ये बनता है कि दीवार लगाना, तामीर करना, कोई चीज़ बनाना, बिल्ड करना, तो फिर हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, वो बाग में फेंस लगा रहा था, तो हम कहेंगे ही वॉज इन द गार्डन पुटिंग अ फेंस अप। अब यहाँ पे पुटिंग अ फेंस अप यूज़ हुआ है, या आप ये भी कह सकते हो पुटिंग अप अ फेंस, ठीक है। ही वॉज इन द गार्डन पुटिंग अ फेंस अप, वो बाग में था और क्या कर रहा था, फेंस लगा रहा था। तो पुट अप के मीनिंग जो है वो फेंस लगाना, दीवार बनाना या कोई घर वगैरह बनाने के सेंस में यूज़ होता है। दूसरा पुट अप का मीनिंग है किसी भी तस्वीर को ऊपर करके लगाना, यानी दीवार पर ऊपर की तरफ कोई तस्वीर, कोई नोटिस, कोई चीज़ चिस्पा करना, पेस्ट करना, लगाना। तो उसके लिए आप यूज़ करो सेंटेंस, उसने दीवार पर इम्तिहान का नोटिस लगा दिया। शी पुट अप एन एग्ज़ाम नोटिस ऑन द वॉल, ठीक है, उसने दीवार पर इम्तिहान का नोटिस लगा दिया, पेस्ट कर दिया। अब चूँकि ये पास्ट है, पास्ट में भी पुट ही रहेगा, तो इसलिए शी पुट अप एन एग्ज़ाम नोटिस ऑन द वॉल। एक और मीनिंग जो होते हैं ना पुट के, वो ये होते हैं कि आप कोई भी चीज़ फिक्स कर दो दीवार में, जैसे शेल्फ हम लगा देते हैं ऊपर की तरफ, कबर्ड हम फिक्स कर देते हैं, तो उसके लिए भी हम पुट अप ही यूज़ करते हैं। शी पुट अप सम बुक शेल्फ्स इन द स्टडी, शी पुट अप सम बुक शेल्फ्स इन द स्टडी, उसने स्टडी रूम में कुछ बुक शेल्फ्स फिक्स किए, दीवार के साथ लगा दिए, ठीक है। एक और मीनिंग जो पुट अप का बनता है, वो प्राइस जब इंक्रीज़ होती है या किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो, उसके लिए भी आप पुट अप यूज़ करते हो, ठीक है। अब आप ये कहने के बजाय कि चीज़ों के पैसे बढ़ रहे हैं या चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज़ के वर्ड की जगह पुट अप यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं कहूँ, कई बैंकों ने अपनी शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया है। सेवरल ऑफ द बैंक्स हैव डिसाइडेड टू पुट अप देयर इंटरेस्ट रेट्स। सेवरल ऑफ द बैंक्स, कई बैंकों ने, हैव डिसाइडेड, तय किया है, डिसाइड किया है, टू पुट अप देयर इंटरेस्ट रेट, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तय कर लिया है। तो पुट अप का एक और मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो, प्राइस बढ़ रहे हो, तो उसके लिए आप इंक्रीज़ की जगह पुट अप यूज़ कीजिए। एक और पुट अप की जो मीनिंग है ना, वो ये है टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग। किसी भी काम के लिए, चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे दो, एक बड़ा अमाउंट दो पैसों का, उसके लिए भी पुट अप आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली हैज़ पुट अप 1 लाख टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। फैमिली ने क्या किया, बच्चे के इलाज के अखराजात के लिए 1 लाख रुपए दिए, एक बड़ा अमाउंट दिया है, इसलिए हमने यहाँ पुट अप यूज़ किया है। द फैमिली हैज़ पुट अप 1 लाख टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्या किया है फैमिली ने, बच्चे के इलाज के लिए एक बड़ी रकम मुख्तस की है, एक बड़ी रकम दी है, तो एक लार्ज अमाउंट देने के लिए भी आप पुट अप यूज़ करोगे। एक और मीनिंग जो पुट अप का बनता है, वो ये कि आप किसी को अपने घर में रहने की इजाज़त दें, रुकने की इजाज़त दें, उसके लिए भी आप पुट अप यूज़ करोगे। जैसे मैं कहूँ, क्या मैं आज रात आपके घर रह सकता हूँ, रुक सकता हूँ, तो मैं कहूँगी कुड यू पुट मी अप फॉर टुडेज़ नाइट, यानी कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आज रात आपके घर स्टे करूँ। कुड यू पुट मी अप, पुट मी अप भी कह सकते हैं या पुट अप मी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है। कुड यू पुट मी अप फॉर टुडेज़ नाइट, क्या आप मुझे अपने घर में आज रात रहने की इजाज़त दे सकते हैं, तो एक मीनिंग ये भी है इसका। एक और पुट अप का मीन ये है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर काम के लिए एफर्ट करें, कुछ अचीव करने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए, यानी कोई काम, कोई चीज़ हासिल करने के लिए आप एफर्ट करो या किसी काम को रोकने की एफर्ट करो, उसके लिए भी आप पुट अप यूज़ करोगे। जैसे मैं कहूँ, रिहायशियों ने एक नई सड़क की तामीर के मंसूबे के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जद्दोजहद की, ठीक है, यानी उन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट की है कि ये जो तामीर है इसके ख़िलाफ़, इसे रोकने के लिए। तो हम कहेंगे रेजिडेंट्स हैव पुट अप अ ग्रेट फाइट अगेंस्ट प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू रोड, जो नया रोड तामीर हो रहा है उसे रोकने के लिए उस मंसूबे के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है तमाम रिहायशियों ने। रेजिडेंट्स हैव पुट अप अ ग्रेट फाइट अगेंस्ट प्लान्स टू बिल्ड अ न्यू रोड। एक और सेंटेंस देखें, मुतासरा शख्स थोड़ी मज़ाहिमत करने में कामयाब रहा। द विक्टिम वॉज एबल टू पुट अप अ लिटिल रेजिस्टेंस,
द विक्टिम वॉज एबल टू पुट अप अ लिटिल रेजिस्टेंस। तो जो शख्स था, जो मुतासिर था एक्सीडेंट से या किसी भी वजह से, उसने मुज़ाहिमत करने में कामयाब रहा, उसने एफर्ट की है किसी भी चीज़ को रोकने की। एक और पुटअप का जो मीनिंग बनता है, टू शो अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल, एबिलिटी इन डूइंग समथिंग। कोई काम, किसी महारत को जाहिर करना, स्पेशली कंपटीशन में। जैसे मैं कहूँ, उन्होंने पूरे खेल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, ठीक है, तो मैं कहूँगी ही पुट अप अ मार्वलस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गेम। ही पुट अप अ मार्वलस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गेम, ठीक है। उन्होंने गेम के अंदर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, तो यहाँ परफॉर्मेंस शो करने के लिए, स्किल शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए आप पुटअप यूज़ करेंगे। एक और इसका जो मीनिंग बनता है ना, हैंड्स ऊपर करने के लिए बनता है, यानी पुट अप योर हैंड्स। हम अक्सर कहते हैं ना, क्लासरूम वगैरह में टीचर यूज़ करती हैं, और वो हैंड रेज करना जो होता है कोई सवाल पूछने के लिए या कोई जवाब देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, अगर आपको जवाब मालूम है तो अपना हाथ ऊपर करें, बराए मेहरबानी चिल्लाएं नहीं, शोर शराबा नहीं करें। पुट योर हैंड्स अप इफ़ यू नो द आंसर, डोंट शाउट आउट। पुट योर हैंड्स अप इफ़ यू नो द आंसर, डोंट शाउट आउट। तो ये पुटअप के कुछ मीनिंग्स हैं। अब आप पुटअप को यूज़ कीजिए अपनी कॉन्वर्जेसन में। अगर आपको ये कहना हो कि कोई चीज़ तामीर हो रही है, बिल्ड हो रही है, कोई वॉल वगैरह, या आप जो है कोई चीज़ फिक्स कर रहे हो, लगा रहे हो किसी दीवार पर, या वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो, किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो, आप किसी को लार्ज अमाउंट पे कर रहे हो, या आप जो है कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अपनी वॉइस रेज़ कर रहे हो, अपने हैंड रेज़ करने के लिए, किसी को अपने घर में रोकने के लिए, ठहरने के लिए, या आप जो है कंपटीशन कर रहे हो और कोई काम के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हो, तो इन सब के लिए आप पुटअप यूज़ कीजिए, बजाय इसके कि आप डिफरेंट वर्ब्स यूज़ करें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी नेचुरल लगता है स्पीकिंग में। तो पुटअप के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।